बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन आज 21 मार्च 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल एक ख़बर सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी अहलिया कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। उसके बाद नाजरीन यकीनन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की गई। नाजरीन हामिद मीर साहब इस किस्म के मौक़े को हाथ से कभी भी जाने नहीं देते और उन्होंने वैक्सीन की शफाफियत पे सवालात उठाना शुरू कर दिए। नाजरीन अब इस हवाले से माहिरीन की आरा सामने आ चुकी है कि वैक्सीन लगवाने के 2 हफ्तों बाद एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और इम्यून सिस्टम जो है वो रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। यानी ऐसा नहीं होता कि आपने वैक्सीन लगवा दिया तो विद इन डे और 2 जो है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो रेजिस्ट करना शुरू कर दे वायरस के ख़िलाफ़, या एंटीबॉडीज़ जो है फ़ौरन से ही जो है ना डेवलप होना शुरू हो जाएं। तो ये इससे आप अंदाज़ा नाजरीन लगा सकते हैं कि ये जो सहाफ़त के ख़ुद साख्ता बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, ये किस कदर अपने इल्म में सतहियत का शिकार है, किस कदर अपने तफसीरों और तज्ज़ियों में सतहियत का शिकार हैं और बग़ैर तहकीक व तदकीक किए जो है ना किसी किस्म का भी तज्ज़िया और तबसरा दे देते हैं और ट्वीट करके लोगों को इंटेलेक्चुअली करप्ट करने से एतराज़ नहीं बरतते। खैर उसके बाद नाजरीन एक और भी डेवलपमेंट सामने आई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये कह दिया कि 22 मार्च को इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है और उससे पहले इमरान खान साहब को कोरोना हो जाना, ठीक है, कई सवालात को जन्म देता है। और साथ ही साथ फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा कि या तो ये वैक्सीन गलत है या ये बीमारी गलत है जो इमरान खान साहब को लाहक हुई है। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी रिवायती सोच रखने वाले इंसान साबित हुए हैं कि उन्होंने भी तहकीक से काम नहीं लिया कि भाई वैक्सीन लगवाने के कितने हफ्ते बाद जो है ना एंटीबॉडीज़ या इम्यून सिस्टम रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, ये तहकीक तो एटलीस्ट कर लिया करें। तो ऐसे लोग मैं अक्सर औकात सोचता रहता हूँ कि क्या कौम की फ़िक्री और शऊरी तरबियत करेंगे जो इस कदर असरे हाज़र के तकाज़ों से ना बल्द हूँ ना वाकिफ़ हूँ। खैर नाज़रीन आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला नाजरीन, आपको याद होगा मरियम नवाज़ साहिबा इस किस्म के ट्रेंड्स की हमेशा से हौसला अफजाई करती रही हैं, बल्कि सरगना ही मरियम नवाज़ साहिबा होती हैं। क्योंकि आप देख लें कि सोशल मीडिया का जो ट्रेंड था उसका नाम था नियाज़ी कब्र में सुकून करो, और उसमें जो अल्फाज अदा किए गए चंद ट्वीट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। एक है ऐमन अवान अवान PMLN, he gave enough pain to Pakistan, now time for him to face the pain। और फिर आगे लिखते हैं कि नियाज़ी अब कब्र में जाओ और सुकून करो। यानी इस शख्स ने मुल्क को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, अब उसके लिए जो है ना ये मौका आ गया है कि वो तकलीफ़ बर्दाश्त करे और कब्र में जाके सुकून करे। तो यानी कि मरने की बद्दुआ है। और ये सब कुछ किया जा रहा है किसके कहने पे नाज़रीन? मरियम नवाज़ साहिबा के कहने पे। PTI के लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए क्या वो ऐसा करते हैं? तो मरियम नवाज़ साहिबा की अपनी एक सोशल मीडिया टीम है जो मिनटों में जो है ना इस किस्म के ट्रेंड्स बना लेती है और जो है ना पसे पर्दा मरियम नवाज़ साहिबा रह के इस किस्म के ट्वीट्स जो है ना वो उनसे करवाती हैं। आगे जाके एक और शख्स है मोहम्मद रिजवान, वो कहते हैं, ये भी PMLN के हैं, कि नवाज शरीफ की बीमारी पे जो इस घटिया इंसान ने गंद किया था उसको देखते हुए मैं इस ट्रेंड को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता हूं कि नवाज शरीफ की बीमारी पे इस घटिया इंसान ने जो किया था, तो मैं सपोर्ट करता हूं कि इस ट्रेंड को कि नियाज़ी कब्र में सुकून करो। और इसके अलावा एक और शख्स हैं लियाकत हुसैन, वो भी PMLN से अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर इमरान खान इज़ आइसोलेटिंग एट होम एंड इज़ expected to remain in isolation for at least
10 ईयर्स। अब उसमें जो है ना वो एक जंगला लगा के उसके अंदर जो गधा बंद होता है वो दिखाते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं ये खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस किस्म की बातें उस ट्रेंड में की गई और बाकायदा PMLN के साथ नाम अपने साथ PMLN का नाम लिख के लोग कहते रहे कि नियाजी को जल्द से जल्द कब्र में चले जाना चाहिए। अब उनकी तकलीफ के दिन आ गए हैं, ठीक है, अब उनको कब्र में सुकून कर लेना चाहिए। तो ये एक ट्रेंड था कि नियाजी कब्र में सुकून करो, ये मरियम नवाज साहबा की सोशल मीडिया टीम ने शुरू किया है, ठीक है। तो ये इस किस्म की नफ़रत की सियासत को जो है ये फ़रोग़ दे रहे हैं, इंतहाई अफसोस की बात है। अब यहाँ पे एक मौसूफ़ ने जो लिखा है कि नवाज़ शरीफ की बीमारी पे जो इस घटिया इंसान ने जो है ना गंद किया था, तो मुझे बताइए, पहली बात तो यह है नाज़रीन कि नवाज़ शरीफ साहब, हालात व वाक़यात ने अपनी ये साबित कर दिया है कि नवाज़ शरीफ साहब बीमार थे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक दिन भी वो अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। इसके अलावा क्या इमरान खान साहब ने वफाकी काबीना का इजलास नहीं बुलाया था नवाज शरीफ साहब की सेहत पे? क्या इमरान खान साहब ने उनकी सेहतयाबी के लिए ट्वीट नहीं की थी? क्या इमरान खान साहब ने इजाज़त नहीं दी थी कि 7 अरब रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करा के आप बैरून मुल्क जो है इलाज करने के लिए जा सकते हैं? दी थी ना इजाज़त इमरान खान साहब ने। तो नवाज शरीफ की सेहत पे तो उन्होंने कोई खिलवाड़ नहीं किया, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट्स किए थे। बेगम कलसूम नवाज साहिबा मरहूमा जब उनकी वफ़ात हुई थी तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था, आप देख लें, वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने क्या गंद किया था? बीमारी को इन लोगों ने आड़ बना के बैरून मुल्क मफरूर होने के लिए जो है ना एक जवाब के तौर पे तराश लिया था। इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में इस तरह का कोई वो नहीं किया। तो दूसरी तरफ नाज़रीन सूरत हाल ये है कि मुल्की और गैर मुल्की बैनुल अक़वामी खिलाड़ी जो हैं वो इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं, ठीक है, और वेल विशेस का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब ने भी, भारतीय वज़ीर आज़म ने भी इमरान खान साहब की जल्दी रिकवरी के लिए जो है ना बेस्ट विशेस का इजहार किया है। लेकिन मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस तरह के कोई ट्वीट सामने नहीं आए। तो इससे आप इनके फ़िक्र और फहम के दिवालियापन होने का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ़िक्र के लिहाज से और अपनी फ़हम के लिहाज से किस कदर दिवालियापन का ये लोग जो है शिकार हो चुके हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात पेश करनी थी। किसी भी इंसान की सेहत पे, तकलीफ़ पे, ठीक है, जो अल्लाह की तरफ से हो, एक आजमाइश हो, जो भी समझ लें आप, उस पर कतई तौर पे जो है ना वो नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है भाई, ठीक है। हर कोई किसी भी वक्त किसी की भी मरने की खबर आ सकती है। इस तरह सियासत को इस तरह प्रागंदा नहीं करना चाहिए। खुदारा, आपको हज़ारों इख्तिलाफात हो सकते हैं, जो भी लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, PMLN के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, PTI के हैं, सियासत को सियासी उसूलों के दायरे में जो है ना सियासी मामलात को हल करना चाहिए। हमें जो है ना इस कदर लच्छरपन का और गैर अखलाकी और बद तहज़ीबी पर मबनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ना ही इस किस्म की रिवायात को जो है ना फ़रोग़ देना चाहिए, ना ही उसका अहया करना चाहिए, ठीक है। अल्लाह पाक की तरफ से किसी भी वक्त किसी पे भी ये आजमाइश आ सकती है, बल्कि बहुत सख्त आजमाइशें भी इंसान पे आती है और उसमें से गुज़रना पड़ता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मेरे लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूँगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुसूसी तौर पे दुआएं करनी है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।